वेलकम टू समीरिफिकेशन। मेरे साथ है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। अब इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं तो हमने सोचा आपको ये बता दिया जाए। ये इसका लंदन रेड कलर है, इसके साथ आपका टोक्यो ब्लैक कलर भी आया है, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे कोई फिजिकली बहुत ऐसे मेजर चेंज नहीं दिखेंगे आपको। जो शेप है वो पहले वाला ही रहने वाला है। एक आपको जो कॉस्मेटिक चेंज है वो दिखने वाला है। सबसे पहले तो ये इसका जो कलर है, पेंट स्कीम है, इसमें आपको ब्लैक एंड रेड का यूज़ है और वो भी पूरा टैंक पे ही रहने वाला है और कहीं आउटराइट नहीं दिखेगा आपको। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रॉयल इनफील्ड है एंड ये काइंड ऑफ स्टिकर। ओके, सो ये पेंट ही रहने वाला है, ये स्टिकर नहीं है, तो एक अच्छी बात है। बाकी आपका ब्लैक और रेड कलर भी है। यहाँ पे आपका रॉयल इनफील्ड हंटर 350 है एंड ये आपका जो है वो स्टिकर रहने वाला है प्लास्टिक। ये आपका टैंक जो है वो मेटल रहने वाला है। इसके अलावा जो फेंडर है, मडगार्ड है, ये ब्लैक ही रहने वाला है। एंड चेंजेस की बात करें तो इसमें अराउंड 6 से 7 चेंजेस हुए हैं जो इसको 2025 रॉयल इनफील्ड हंटर 350 बना देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट से, तो पहला चेंज आपको ये दिखेगा कि इसमें जो है वो एलईडी हेडलैम्प्स आ गए हैं और पहले जो है वो सारे ही इसके जो वेरिएंट्स थे उसमें बल्ब आते थे हैलोजन के और अब एलईडी है। अगर आप इसका जो है वो सबसे बेस ट्रिम खरीदेंगे उसमें जो है वो बल्ब ही आएगा, बाकी जो है आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे। एंड सेकंड चेंज की बात करें तो ये आपका रहने वाला है ट्रिपर नेविगेशन। अभी ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी आप इसको लगवा सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 रुपये अराउंड कुछ पे करना पड़ता था। अभी क्या है कि ये स्टैंडर्ड है, ये आपको सारी ही मोटरसाइकिल्स में मिलेगा। बाकी जो मेन क्लस्टर है वो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चीज़ें अलग नहीं है। देख के आपको बस यही पता चलेगा कि जो पेंट स्कीम है इससे ही पता चल सकता है कि हाँ ये नई वाली हंटर है। एंड उसके बाद आप बारीकियाँ देखेंगे तब आपको जो है वो पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें अलग हैं। बाकी व्हील्स वगैरह जो हैं वो सेम है। ये डुअल चैनल एबीएस वाला वेरिएंट है, इसमें आपका जो है वो अलॉय व्हील आता है एंड ट्यूबलेस टायर होते हैं। 110, 70, 17 टायर सेक्शन है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंजन भी जो है वो सेम ही रहने वाला है आपका 350 सीसी एंड पावर फिगर्स भी जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। बाकी पीछे की तरफ देखेंगे तो ये आपका जो है ये सेम चीज़ें सेटअप यहाँ पे भी रहने वाली हैं। सस्पेंशन को जो है वो थोड़ा सॉफ्ट करा गया है, तो ये सारी बातें आप जब चलाएंगे तब पता चलती हैं। राइड क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए, उससे सॉफ्ट हो गया है जैसा मेरे को डीलरशिप वालों ने बताया है। बाकी रेयर से देखेंगे तो ये जो इसकी टेल लाइट है ये तो सेम ही रहने वाली है। बल्ब जो है इंडिकेटर में वो रहने वाले हैं आपके, तो इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। सेम आपका पीछे का सेटअप है। और इसके अलावा क्या चेंजेस थे, हाँ जो इसका क्लच है, क्लच का जो आपका लेवर है ये थोड़ा सा पहले के मुकाबले आपको सॉफ्ट लगने वाला है जब आप इसको चलाएंगे। एंड ये मैं फील भी कर रहा हूँ क्योंकि हंटर तो मैंने टेस्ट करी थी, मेरे को रॉयल इनफील्ड वालों ने दी थी रिव्यू करने के लिए, तो काफ़ी अच्छे खासे टाइम चलाई है मैंने। तो उसके मुकाबले इसका जो क्लच है वो सॉफ्ट है क्योंकि इसमें स्लिपर क्लच दे दिया है इन्होंने। एंड सिर्फ स्लिपर क्लच दिखाने के लिए इंजन खोलना पड़ेगा, तो वो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको एक्शन में बता सकता हूँ कि इसका जो एक्शन है वो लाइट हो गया है। इसके अलावा और क्या चीज़ें अलग हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको दिखाना टफ होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा। USB टाइप सी चार्जर मिलेगा एंड ये रहने वाला है 27 वाट का। पहले भी आता था ये, बट USB आता था, वो स्लो चार्जिंग आती थी, वो स्लो चार्जिंग होती थी। अभी जो है वो आपको टाइप सी मिलेगा, ये रहा। तो टाइप सी से क्या होगा कि थोड़ा फास्ट चार्ज होगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा फास्ट चार्ज हो जाएगा। यूजुअली आईफोन आपके 20 वाट सपोर्ट करते हैं, तो जो आपका एडाप्टर होता है उससे फास्ट ही चार्जिंग मिलेगी अगर आपके पास आईफोन है। एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आपको एक और जो चेंजेस मिलेगा वो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बढ़ाई गई है। पहले 150 mm थी, अभी 160 mm हो गई है। तो उससे क्या है कि आपकी जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है वो, अगर आप ब्रेकर वगैरह पे, अब अगर आपके एरिया में कोई ऐसा ब्रेकर है जो लग जाता है, स्क्रैप हो जाता है नीचे से, तो वहाँ पे जो है वो बच जाएंगे। अगेन ये चीज़ें जब हम रियल लाइफ में टेस्ट करेंगे तभी बता पाते हैं, जब आप बाइक चलाते हो, टेस्ट करते हो। एंड आई थिंक दैट्स इट। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में क्योंकि फ़र्क हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी जो सैडल हाइट है वो बढ़ गई है, वो सेम ही रहने वाली है 790 मिलीमीटर। बाकी मेरी हाइट तो 5'10" है एंड काफ़ी अच्छे खासे सोल वाले मैंने जूते भी पहने हैं, तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है, जब हंटर आई थी, वो आप आई बटन पे देख लेना। 5 फीट के अराउंड वाले बंदों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब अच्छी खासी जो है वो इसकी सीट हाइट है, मतलब लो सीट हाइट है। जो सीट है इसमें भी कुशन ऐड करा गया है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं अब। और अगेन ये सारी चीज़ें जब आप चलाएँगे तभी पता चलेगा।